Hello students, today we shall discuss alga, that is Odogonium. Odogonium is a member of Chlorophyceae class, and Odogonium is a filamentous alga. It is attached with the help of colorless disc hold fast to the substratum. Plant body will be filamentous and unbranched. That is most important character. It is unbranched filamentous alga. It is found in permanent, semi-permanent fresh water of pools, tanks, ditches, etc. Presence of large single nucleus and reticulate chloroplast with numerous pyrinetes. मतलब इसमें एक जालिकावत क्लोरोप्लास्ट होगा और बहुत सारे पायरिनाइट्स होंगे। प्रेजेंस ऑफ कैप्स इन दी डिवाइडिंग सेल्स, मतलब जो डिवाइड होती हैं सेल, जिनमें सेल डिवीजन होगा, उनमें कैप जो रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा। मतलब कैप्स आर या कैप सेल्स आर दी आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ फॉर दी ओडोगोनियम। एंड द सेल वॉल हैविंग 3 लेयर्स, आउटर काइटिन, मिडिल पैक्टिन एंड इनर सेलुलोज। तो इस प्रकार से हमने कुछ आइडेंटिफिकेशन के कैरेक्टर्स आपको बताए कि ये अनब्रांच फिलामेंट है, और दूसरी चीज़ इसमें कैप सेल का पाया जाना। अब देखिए यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिखा रहे हैं। इसमें देखिए कि ये फिलामेंटस एल्गा है और हैविंग 3 टाइप ऑफ सेल्स। बेसल सेल इज कॉल्ड होल्ड फास्ट, हैविंग नो क्लोरोफिल, इट इज़ फॉर अटैचमेंट ऑफ द ओडोगोनियम टू द सबस्ट्रेटम। एंड इट इज एपिकल सेल, जो कि कुछ ऐसा समवॉट राउंडेड होगी इस प्रकार से, ठीक है। और बाकी जो सेल्स हैं दे आर ऑल सिलेंड्रिकल, इस टाइप की होगी। मीन्स सेल्स की जो लंबाई है, यहाँ देखिए ये लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ, मतलब लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा रहेगी। दैट्स वाई इट इज सिलेंड्रिकल, और यू कैन से बेलनाकार। देन यू सी दैट न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी में रहेगा, और ये रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट है जिसमें ज्वाइंट्स में आपको नंबर ऑफ पायरिनाइट्स देखने को मिल रहा है। सेल वॉल को थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो सेल वॉल 3 लेयर की रहेगी, आउटर काइटिन, मिडिल पैक्टिन और इनर सेलुलोज की रहेगी। 3 लेयर्स आर देयर एंड दिस सेल हैविंग कैप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैप सेल। तो यहाँ पर जैसे ये सेल के ऊपर 3 कैप हैं, मतलब इट हैज़ बीन डिवाइडेड 3 टाइम्स। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर एपिकल सेल सबसे टॉप में, और बाकी जितनी भी सेल्स हैं दे आर कॉल्ड इंटरकैलरी सेल, और यू कैन से इंटरमीडिएट सेल। और यही सेल्स जो हैं इंटरकैलरी की, यही मोस्टली रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं। बाकी होल्ड फास्ट एंड एपिकल सेल मोस्टली भाग नहीं लेती। देन कम टू नेक्स्ट डायग्राम, ये भी हमने एक बुक से लिया है। यहाँ पर देखिए एपिकल कैप्स दिख रही हैं, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, पायरिनाइट्स, कैप सेल्स, न्यूक्लियस साइड में है, बेसल होल्ड फास्ट एंड फिलामेंटस डिस्क दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ओडोगोनियम को आप लोग पहचानेंगे। अब देखिए ओडोगोनियम के बारे में लिखना क्या है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारा अकाउंट है, क्या लिखें क्या ना लिखें। तो हमने शार्ट में आप लोग को लिखने के लिए प्रेरित किया है कि ओडोगोनियम की क्लासिफिकेशन करिए। एल्गी, क्लोरोफाइसी क्लास, ओडोगोनियल्स ऑर्डर, ओडोगोनियसी फैमिली एंड ओडोगोनियम। It is freshwater alga found in fresh water, and the important identification character is filament is unbranched, cap cells are present, and multiflagellated zoospore. Zoospore जो रहेंगे they will be multiflagellated, and sexual reproduction जो रहेगा यहाँ पर वो 2 टाइप का रहेगा, मैकरेंडस और नेनेंडस टाइप का। मतलब यहाँ 2 प्रकार की स्पेसीज मिलेंगी, मैकरेंडस एंड नेनेंडस। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो मैकरेंडस टाइप है उसमें एंथीडिया जो होंगी दे बॉर्न ऑन नॉर्मल फिलामेंट, मतलब सामान्य फिलामेंट में ही एंथीडिया बनेगी। यदि वो स्पेशल फिलामेंट में बनती हैं जिसको स्पेशल डॉर्फ मेल कहा जाता है या नेनेंड्रिया कहा जाता है, देन स्पेसीज विल बी कॉल्ड एज ए नेनेंडस स्पेसीज। तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि मैकरेंडस टाइप में नॉर्मल फिलामेंट में एंथीडिया बन रही हैं, और नेनेंडस टाइप में एंथीडिया कहाँ बन रही हैं,
विशेष प्रकार के डॉर्फ मेल में, बौने नर में या नेनेंड्रिया जिसको कहा जाता है उसमें बन रही है। तो ये हमने विशेष कैरेक्टर बता दिए हैं पहले। देन कम टू स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंट, जो हमने डायग्राम में बताया, फिर से लिख रहे हैं। लिखना क्या है इसमें, ए चैन ऑफ सिलेंड्रिकल सेल, बेलनाकार सेल्स की एक चैन है ये, मल्टी सेलर है, नंबर ऑफ सेल्स आर देयर एंड दे आर अनब्रांच फिलामेंट। 3 टाइप की सेल मिल रही है, बेसल सेल होल्ड फास्ट कहलाती जो फ्लैट है एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम, मतलब आधार से जुड़ी है, सम सबस्ट्रेटम, एंड टर्मिनल सेल rounded at its apex, and intercalary cells are cylindrical, uniform in thickness and arranged end to end। मतलब एक सिरे से दूसरे, एक सेल से दूसरी सेल लगी हुई है और सभी की लगभग ऑलमोस्ट थिकनेस और यूनिफॉर्म रहेगी। सेल वॉल को मैंने पहले ही बता दिया है, 3 लेयर्स हैं, आउटर काइटिन, मिडिल पैक्टोज या पैक्टिन और इनर मोस्ट सेलुलोज की लेयर बनी। तो इस प्रकार से ये इसके स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए और सेल का स्ट्रक्चर हो गया और फिलामेंट के बारे में बातें हो गई। अब आते हैं रिप्रोडक्शन की बात। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर 3 टाइप का है और इसमें सबसे पहला है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब ये होता है कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, विखंडन के द्वारा ओडोगोनियम का फिलामेंट 2 भागों में टूट जाएगा या 3 भागों में टूट जाएगा और प्रत्येक भाग फिर से वो ओडोगोनियम के रूप में बन जाता है। तो दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यह है कि जब फेवरेबल कंडीशंस रहेंगी तब तो जूस्पोर बनेगा, मतलब मोटाइल स्पोर बनेगा। फेवरेबल कंडीशन मतलब जब एल्गी के फेवर में रहेगा, पानी की मात्रा रहेगी, नमी रहेगी, तो उस समय जूस्पोर्स बनेंगे। लेकिन जब कंडीशंस आर अनफेवरेबल में, थोड़ा ड्राई कंडीशन हो गई, तो उस समय जूस्पोर न बन के नॉन मोटाइल स्पोर्स बनेंगे। दे में बी ए प्लेनोस्पोर और दे में बी ए काइनेट बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो अब सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, तो वो है जूस्पोर। तो जूस्पोर यहाँ मैंने पहले ही बताया कि मल्टी फ्लैजेलेटेड होता है। इस प्रकार से जूस्पोर को देखेंगे तो पियर शेप्ड रहेगा और यहाँ पर बहुत सारे फ्लैजेला रहेंगे, वो भी पॉइंटेड एंड में। तो इस प्रकार से मल्टी फ्लैजेलेटेड जूस्पोर कहलाता है। यूनिन्यूक्लियर रहेगा बट इट इज मल्टी फ्लैजेलेटेड। तो इस प्रकार से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर मल्टी फ्लैजेलेटेड नेकेड प्रोटोप्लाज्मिक मास रहेगा, उसको जूस्पोर कहा गया है। अब इसके बाद देखिए कि बनता कैसे है। तो जब भी कंडीशंस फेवरेबल रहेंगी तो उस समय जो सेल्स हैं, जैसे मान लीजिए ओडोगोनियम का फिलामेंट है, ये एक सिलेंड्रिकल सेल है, तो ये जूस्पोरेंजियम के समान कार्य करेगी। इट एक्ट्स एज ए जूस्पोरेंजियम। इसके अंदर जूस्पोर बनना है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जूस्पोरेंजियम। और इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है ये अपने आप को सेल वॉल से विड्रा कर लेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से सेल वॉल से विड्रा कर लिया तो न्यूक्लियस सहित ये कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएगा, थोड़ा संकुचित हो जाएगा एंड फॉर्म पियर शेप। तो इस प्रकार से पियर शेप, नाशपाती के आकार का ये संरचना बनाएगा, जिसमें ए रिंग ऑफ ब्लिफेरोब्लास्ट, छोटे छोटे ब्लिफेरोब्लास्ट निकल जाएंगे और प्रत्येक ब्लिफेरोब्लास्ट से फिर बाद में एक एक फ्लैजेला निकलेगा। तो इस प्रकार से मल्टी फ्लैजेलेटेड जूस्पोर में ये मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ क्या देखा हमने कि सबसे पहला कंडीशन हुआ कि प्रोटोप्लाज्म विथ न्यूक्लियस का कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ फ्रॉम द सेल वॉल एंड इट बिकम पियर शेप। इससे फिर रिंग ऑफ ब्लिफेरोब्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल्स बने, छोटे छोटे कण बने, जिससे कि रिंग ऑफ फ्लैजेला एराइजेज हुआ, सभी ब्लिफेरोब्लास्ट एक एक फ्लैजेला निकलेगा। दैट बिकम मल्टी फ्लैजेलेटेड नेकेड प्रोटोप्लाज्मिक मास बन गया बिकॉज देयर इज नो सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल है तो यहाँ पर जो नेकेड प्रोटोप्लाज्मिक मास बना है मल्टी फ्लैजेलेटेड, दैट इज कॉल्ड जूस्पोर और इट इज डीप ग्रीन इन कलर, मतलब ये गहरे हरे रंग का होता है। कम्स इनटू म्यूसिलेजिनस वेजाइकल, तो डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा बल्कि एक वेजाइकल में आएगा ये पहले, ठीक है ना, जूस्पोरेंजियम से सीधा वेजाइकल में आएगा और फिर उसके बाद वेजाइकल डिजॉल्व हो जाएगी, जिलेटिनस रहती है, वो म्यूसिलेज की बनी रहती है। उसके बाद ये बाहर आने के बाद फ्रीली तैरेगा, स्विम इन वाटर एंड देन सेटल्स डाउन ऑन सम सबस्ट्रेटम फ्रॉम इट्स एंटीरियर साइड, मतलब अपने अग्र भाग से इस प्रकार से वो जो पॉइंटेड एंड है उससे सबस्ट्रेटम में जाके अटैच हो जाएगा ऐसा। उसके बाद अपने चारों ओर एक वॉल
तुरंत बन जाएंगी इसके, सिक्रेट कर लेगा, तो ये अब ये सुरक्षित हो गया। देन फ्लैजेला विड्रॉ हो जाएंगे, फ्लैजेला ख़त्म। तो फ्लैजेला केवल उतनी देर के लिए रहते हैं कि ताकि स्विम करे और स्विम करके आधार को के पास पहुँचे और पॉइंटेड एंड से ये आधार से लग जाता है। उसके बाद फ्लैजेला विड्रॉ हो गए और ये फिर डिवीजन होगा, तो नीचे होल्ड फास्ट बनेगा छोटी सेल और बाकी ऊपर फिर अपर सेल बनेगी। फिर बाद में अपर सेल में डिवीजन होता जाएगा और सिलेंड्रिकल सेल्स बनती जाएंगी और ये नीचे वाला होल्ड फास्ट बना लेगा इस प्रकार से। तो ओडोगोनियम का फिलामेंट तैयार हो गया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर किस प्रकार से जूस्पोर पानी में आके तैर रहा है, फिर सबस्ट्रेटम में फिक्स हुआ और अल्टीमेटली बेसल सेल से होल्ड फास्ट बना और अपर सेल से अनब्रांच फिलामेंट बनेगा। लेकिन यदि मान लीजिए कंडीशंस बिकम अनफेवरेबल, देन थिक वॉल्ड ब्राउन राउंडेड सिंगल सेल बनेंगे। ऐसे ब्राउन राउंडेड सिंगल स्ट्रक्चर बनेगा प्रत्येक सेल में, दैट दे आर कॉल्ड एकाइनिट्स। और ये चैन में बनेंगे, मतलब हर सेल के अंदर अब एक एक राउंडेड और कुल मिला के नॉन मोटाइल स्पोर तैयार हो गया। दे आर कॉल्ड एकाइनेट्स बिकॉज दे आर फाउंड इन ए चैन। और यदि मान लो एक ही बन रहा है, चैन में नहीं है, या किसी में दो बन रहा है, एक के साथ दो बन गया, तो ये कहलाएगा नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर। और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होंगी तो ये बाहर आके फिर ओडोगोनियम का फिलामेंट बनाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कंडीशंस जब तक फेवरेबल हैं तब तक तो जूस्पोर विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ओडोगोनियम फिलामेंट, लेकिन इन केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एकाइनेट्स और एप्लानोस्पोर, बोथ आर नॉन मोटाइल स्पोर। इस प्रकार से ये बात होगी। अब देखिए चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। ये जूस्पोरेंजियम है जो कि रिच इन फूड रिजर्व, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फूड मटेरियल इकट्ठा हो गया है, न्यूक्लियस भी है एक। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पियर शेप्ड हो रहा है और ये जूस्पोरेंजियम स्प्लिट हो रही है जिससे ये बाहर निकल रहा है। बाहर निकलने डायरेक्ट बाहर नहीं आता बल्कि ये वेजाइकल में आया है, देखिए ये, और वेजाइकल में आने के बाद यहाँ दिखाई दे रहा है मल्टीफ्लैजेलेटेड है ये, और ये इस प्रकार से रिंग ऑफ फ्लैजेला इसमें दिखाई दे रहा है। और ये फिर सेटल डाउन हुआ और पॉइंटेड एंड से सेट हो रहा है। इस प्रकार से फ्लैजेला विड्रॉ हो गए, उसके बाद फिर डिवीजन हुआ तो ये छोटी सेल होल्ड फास्ट और बड़ी सेल अपर सेल बाद में डिवाइड हो गए। इस प्रकार से ओडोगोनियम का फिलामेंट बन जाएगा। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज मल्टीफ्लैजेलेटेड जूस्पोर का बनना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देन कम टू ये किस प्रकार से देखिए वेजाइकल, ये वेजाइकल में आया है डायरेक्ट। ये देखिए जूस्पोरेंजियम क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है और इस प्रकार से ये वेजाइकल में आने के बाद वेजाइकल डिजॉल्व हो जाएगी और ये बाहर आ जाएगा, फिर स्विम करके नया ओडोगोनियम बनाएगा रुक के। ठीक है, ये देखिए अनफेवरेबल कंडीशंस में नंबर ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स आर प्रोड्यूसिंग बाय द सेल। ठीक है, इस प्रकार से तो ये बनता गया नॉन मोटाइल स्पोर, चूँकि चैन में है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एकाइनेट्स। अब ये इसके बाद आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जामिनेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा पूछा जाता है और हायर एग्जाम में भी आपको संभावना है, क्योंकि यहाँ पर टू डिफरेंट टाइप के स्पेसीज हैं, मैक्रेंडस हैं नेनेंडस, दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि ये ओगेमस टाइप का है। ओगेमस मीन्स एडवांस टाइप का है। मेल गैमेट जो है वो मोटाइल रहेगा, फीमेल गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल रहेगा। तो मैक्रेंडस स्पेसीज जो होती है, पहले अपन मैक्रेंडस की चर्चा करते हैं। वी शैल डिस्कस फर्स्ट अबाउट मैक्रेंडस। मैक्रेंडस में होता क्या है, ओगोनियम या ओगोनिया कहिए एंड एंथ्रेडिया, दे में बी डेवलप्ड ऑन सेम फिलामेंट, एक ही फिलामेंट में बनेंगे तो इट इज़ कॉल्ड होमोथैलिक और मोनोसियस। यदि मान लीजिए दे आर प्रोड्यूसिंग ऑन टू डिफरेंट फिलामेंट, अलग अलग फिलामेंट में बन रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड डायसियस और हेट्रोथैलिक। हमेशा ध्यान दीजिए, मोनोसियस मतलब सेम फिलामेंट में दोनों पार्टनर बनेंगे, और यदि अलग अलग फिलामेंट में अलग अलग पार्टनर बन रहा है, मतलब मेल पार्टनर ओगोनियम, फीमेल पार्टनर ओगोनियम अलग में और एंथ्रेडियम मेल पार्टनर अलग में, तो दैट इज कॉल्ड हेट्रोथैलिक और यू कैन से डायसियस। तो इसको पहले दिमाग में बैठा लीजिए। फिर एंथ्रेडिया जो रहेंगे दे आर आइदर टर्मिनल और इंटरकैलरी, मतलब टॉप वाली सेल से भी एंथ्रेडिया बन सकती है और जो सिलेंड्रिकल सेल्स हैं बीच बीच में उससे भी बन सकती है। तो मतलब पोजीशन जो है आइदर टर्मिनल और इंटरकैलरी। कोई भी वेजिटेटिव सेल एक्ट एज ए एंथ्रेडियल मदर सेल। मान लीजिए ये है एक ठो अपन ने इंटरकैलरी सेल, तो ये एक्ट करेगी एज ए एंथ्रेडियल मदर सेल का, AMC।
ठीक है। अब इस AMC में क्या होगा, मतलब डिवीजन होगा, तो दो अनइक्वल सेल बनेगी। ऊपर वाली सेल एंथ्रेडियम का कार्य करेगी और लोअर वाली सेल सिस्टर सेल का कार्य करेगी। ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद फिर नीचे वाली सेल में लगातार डिवीजन होगा, तो ऊपर वाली सेल फिर एंथ्रेडियम बनेगी, नीचे वाली सिस्टर सेल। इस प्रकार से एक चैन बन जाएगी एंथ्रेडियम की। एंथ्रेडियम की क्या बन जाएगी, चैन बन जाएगी। ये देखिए वो बता रहा है, 1 मिनट, ये कहाँ गया, ये ठीक है। अब देखिए ये इस प्रकार से क्या हुआ, एक चैन बन गई एंथ्रेडियम की, ये बनते जा रही। अब इसमें एक चैन बन गई, मतलब ये सारे एंथ्रेडियम एंथ्रोजॉइड्स बनाएंगे सभी। ठीक है। अब चैन ऑफ 2 to 40, मतलब 40 से 2 से लेके 40 एंथ्रेडिया हो सकती है एक ओडोगोनियम फिलामेंट में। उसके बाद प्रोटोप्लास्ट ऑफ ईच एंथ्रेडियम, प्रत्येक एंथ्रेडियम का प्रोटोप्लास्ट मेटामॉर्फोसिस के द्वारा रूपांतरित हो जाएगा सिंगल एंथ्रोजॉइड में। एक ही एंथ्रोजॉइड बनता है, ध्यान रहे, और कभी कभी दो भी बन सकता है। और ये ध्यान रहे कि एंथ्रोजॉइड जो रहेंगे बिल्कुल जूस्पोर से रिजेंबल करेंगे, ध्यान रहे, स्ट्रक्चर और शेप बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन साइज स्मॉलर रहेगी और नंबर कम बनेंगे, फ्लैजेला के नंबर कम रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब देखेंगे तो ये छोटा रहेगा और इसमें जो फ्लैजेला रहेंगे दे आर फीवर इन नंबर, वहाँ ज़्यादा फ्लैजेला थे। तो यहाँ बताना होगा एंथ्रोजॉइड्स आर रिजेंबलिंग मतलब उससे बिल्कुल क्लोज है, दिखते सेम है जूस्पोर के समान, स्ट्रक्चर और शेप बिल्कुल वैसी रहेगा, पियर शेप, लेकिन दे आर स्मॉलर इन साइज, ध्यान रहे छोटे रहेंगे, और फ्लैजेला की संख्या कम रहेगी। एंड दे कम आउट इन थिन मेम्ब्रेनस वेजाइकल, डायरेक्ट बाहर नहीं आते, उसी प्रकार से जूस्पोर जैसे आते थे मेम्ब्रेनस वेजाइकल में आएंगे, और एंथ्रेडियल वॉल स्प्लिट हो जाएगी, वेरी सून वेजाइकल डिसअपियर, वेजाइकल जो है डिसअपियर हो जाएगी, और एंथ्रोजॉइड्स मूव फ्रीली इन दी वाटर। इस प्रकार से एंथ्रोजॉइड्स पानी में तैरेंगे और फर्टिलाइजेशन के लिए ओगोनियम के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है। अब देखिए डायग्राम यहाँ पर, ये इस प्रकार से एंथ्रेडियल सेल बन रही है, एंथ्रेडियम है ये, इसके अंदर दो दो एंथ्रोजॉइड्स बन रहे हैं। देखिए एक में दो बना है, बाद में ये डायरेक्ट बाहर ना आके कहाँ आए, म्यूसिलेजिनस वेजाइकल में। थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, देखिए अभी ये थोड़ा बड़ा कर दिए, देखिए ये वेजाइकल में आ गया एंथ्रोजॉइड। और देखिए ये बिल्कुल शेप वैसा ही है, साइज वैसे ही है, लेकिन इसमें फ्लैजेला की संख्या कम रहेगी। ठीक है, तो ये वेजाइकल में आके फिर उस वेजाइकल डिसअपियर हो जाएगी और ये पानी में आके तैरने लगेंगे। ठीक है, इस प्रकार से तो ये हो गया। और यहाँ पर उसी फिलामेंट में ओगोनियम बन सकती है या फिर दूसरे में बनेगी, तो दोनों कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आप देखिए ओगोनियम है, ये एंथ्रोजॉइड जो है फिर बाद में यहाँ पर प्रवेश करेगा, इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। ओगोनियम, ये ओगोनियम है जिसके अंदर क्या रहेगा, एग रहेगा, एग न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज एग और दिस इज ओगोनियम। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा। बहरहाल ये देखिए कि यहाँ पर चैन ऑफ एंथ्रेडियम बन रही है 2 से 40 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है। देन कम टू, ध्यान रहे कि यहाँ पर एक ओगोनियम दिखाई जा रही है। ओगोनियम की नीचे वाली सेल हमेशा सिस्टर सेल या सपोर्टिंग सेल या सफल्टरी सेल कहलाएगी। इट इज कॉल्ड सिस्टर सेल और सपोर्टिंग सेल, और यू कैन से सफल्टरी सेल। और इस प्रकार से ये देखिए यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, ये एंथ्रेडियम है जिसमें एंथ्रोजॉइड्स बन रहे हैं, करीब दो दो बन रहे हैं एक एक में, कभी एक भी बनते हैं। इस प्रकार से ये बिल्कुल शेप और साइज देखेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल जूस्पोर जैसा दिख रहा है, बट दे आर स्मॉलर एंड फ्लैजेला की संख्या कम दिखाई दे रही है। तो ये फिलामेंट शोइंग एंथ्रेडियम। इसके बाद आते हैं हम एक नई स्पीसीज, अब चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन नेनेंड्रस स्पीसीज। अब नेनेंड्रस स्पीसीज आपको IS लेवल तक में पूछा जाता है क्वेश्चन, डू यू नो अबाउट डार्क मेल इन ओडोगोनियम, तो वहाँ पर भी शॉर्ट नोट्स में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इन नेनेंड्रस स्पीसीज में क्या होता है कि एंथ्रेडिया जो होती है दे आर प्रोड्यूस ऑन स्पेशल डार्क मेल, आर यू कैन से नेनेंड्रिया। ठीक है, तो इसको दिखा देते हैं पहले डायग्राम। ये देखिए यहाँ पर ये ओगोनियम है। ठीक है,
उगोनियम की वाल से ये लगे रहते हैं, अंदर नहीं है, उगोनियम की वाल से अटैच हैं और इस प्रकार से ये बनाए हैं एंड्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, इसके अंदर ये डार्क मेल बना, ये बनाएंगे इसके एंड्रोस्पोरेंजिया, यहाँ जाके एंड्रोस्पोर यहाँ जर्मिनेट करता है और इस प्रकार से डार्क मेल बनाता है। अभी बताते हैं किस प्रकार से ये डार्क मेल बना है। ये बोनानर बना है एंड्रोस्पोर के जर्मिनेशन से, और इसके अंदर की जो सेल्स है ये एंथ्रेडियल सेल हैं जिसके अंदर एंथ्रोजॉइड बनेगा। तो हमने दिखाया आपको डार्क मेल क्या होता है। डार्क मेल किसके वाल से लगे हैं? ओगोनियल वाल से लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से डार्क मेल को ही अपन नेनेंड्रिया कहेंगे। तो नेनेंड्रिया के बारे में लिखना क्या है पहली चीज, तो पहली बात ये बताएंगे कि एंथ्रेडिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन स्पेशल डार्क मेल, विशेष बौने नर में जिसको नेनेंड्रिया कहा जाता है उसमें एंथ्रेडिया बनेगी। फिर होता क्या है कि नेनेंडस स्पीसीज जो है मोस्टली दे आर हेट्रोथैलिक, मोस्ट ऑफ द नेनेंडस स्पीसीज जो है वो दे आर हेट्रोथैलिक, मीन्स डायसियस होंगी, दोनों अलग अलग होंगे। एंड द डार्क मेल्स ओरिजिनेट बाय जर्मिनेशन ऑफ एंड्रोस्पोर। अब डार्क मेल बना कैसे? तो इसके लिए क्या होगा, कोई भी वेजिटेटिव सेल यहाँ पर एंड्रोस्पोरेंजिया के समान कार्य करेगी। एएस माने एंड्रोस्पोरेंजिया, और इसके अंदर फिर एंड्रोस्पोर बनेगा। ये एंड्रोस्पोर बाहर निकलेगा और उगोनियम की वाल से जाके लग जाएगा। ये उगोनियम की वाल है मान लीजिए, या नीचे वाली सेल सफलटरी सेल, दोनों से लग जाएगा, या किसी से भी लग सकता है, और वहाँ जाने के बाद ये डार्क मेल बनाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डार्क मेल बना कहाँ से? इट इज ओरिजिनेटेड या ओरिजिनेट बाय जर्मिनेशन ऑफ एंड्रोस्पोर प्रोड्यूस सिंगली इन एंड्रोस्पोरेंजिया। प्रत्येक फ्लैट सेल में इस प्रकार से एंड्रोस्पोरेंजिया है तो प्रत्येक फ्लैट सेल में यहाँ पर एंड्रोस्पोर बनेगा, और ये एंड्रोस्पोर बाहर आने के बाद ये जूस्पोर बनाएगा, मतलब आपका एंड्रोस्पोर बाहर आने के बाद डार्क मेल बनाएगा। और ये एंड्रोस्पोर दे रिजेंबल टू जूस्पोर, जूस्पोर जैसे ही दिखेंगे बट स्मॉलर देन जूस्पोर एंड लार्जर देन एंथ्रोजॉइड। दोनों के बीच की कड़ी है, जैसे इधर एक जूस्पोर रख लीजिए मान लीजिए, तो जूस्पोर से ये छोटे, ठीक है, एंड्रोस्पोर, लेकिन इससे बड़े इससे एंथ्रोजॉइड से। तो ध्यान रहे कि एंड्रोस्पोर जो हैं इनकी इंटरमीडिएट साइज है बिटवीन जूस्पोर एंड एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड से छोटे और जूस्पोर से बड़े लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि एंड्रोस्पोरेंजिया के अंदर एंड्रोस्पोर बनेगा और ये एंड्रोस्पोर बाहर आएगा और वहाँ जाके डार्क मेल बनाएगा। कहाँ पर? ओगोनियम की वाल से। अब एंड्रोस्पोरेंजिया कैसे बनता है? कोई भी ऑर्डिनरी सेल में रिपीटेड डिवीजन होगा, बार बार विभाजन होगा और लाइन से फिर एंड्रोस्पोरेंजिया बनती जाएंगी और प्रत्येक एंड्रोस्पोरेंजिया के अंदर एंड्रोस्पोर बनता जाएगा। देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट कि आफ्टर स्मॉल स्वार्मिंग पीरियड, मतलब स्वार्मिंग मतलब तैरने के बाद कुछ समय, ये मोटाइल स्टेज में है क्योंकि फ्लैजेला है इसमें, तो ये तैरेगा और फिर उसके बाद सेटल डाउन आइदर ऑन ओगोनियल वाल और सपोर्टिंग सेल, मतलब इस प्रकार से ओगोनियम वाल के पास जाके वो अटैच हो जाएगा या फिर सफलटरी सेल से जाके अटैच हो जाएगा और वहाँ जाने के बाद डार्क मेल बनाएगा। डार्क मेल में क्या होता है कि डार्क मेल की रचना देखेंगे तो इस प्रकार से रहेगा। नीचे वाली सेल बेसल सेल जो होल्ड फास्ट का काम करेगी और 4-5 सेल और होंगी अधिक से अधिक, 1 2 3 4, ये मेन सेल है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर फ्लैट एंथ्रेडिया, ये सब एंथ्रेडिया का कार्य करेंगी। केवल बेसल सेल होल्ड फास्ट का काम कर रहा है जो ओगोनियल वाल से इसको अटैच किया हुआ है। बाकी सभी सेल्स में 2-2 एंथ्रोजॉइड बनेंगी, मतलब नाउ इट इज एंथ्रेडियम। ठीक है, और इसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, मतलब डायरेक्ट एंथ्रोजॉइड ना बन के पहले एंड्रोस्पोर बन रहा है, फिर एंड्रोस्पोर से डार्क मेल बन रहा है और डार्क मेल के अंदर फिर फ्लैट सेल में एंथ्रोजॉइड्स बन रहे हैं। इस प्रकार से अब चित्र देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, ये देखिए एंड्रोस्पोरेंजिया है। वेजिटेटिव सेल में लगातार रिपीटेड डिवीजन हुआ और एंड्रोस्पोरेंजिया बनी, इसके अंदर एक एक एंड्रोस्पोर बना। एंड्रोस्पोर बिल्कुल जूस्पोर जैसा दिखेगा लेकिन उससे छोटा और एंथ्रोजॉइड से बड़ा रहेगा, ध्यान रहे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए चित्र में कि यहाँ पर ये ओगोनियम की वाल से अटैच हुआ है ये, और ये भी अटैच हुआ है, दोनों इस प्रकार से।
और यहाँ पर ये डार्क मेल बना डिवीजन के द्वारा, तो ये एंथ्रेडियम बन गई, ये होल्ड फास्ट बन गया। ठीक है, इसके बाद इधर उगोनियम दिखाई दे रही है आपको, ये उगोनियम। उगोनियम के अंदर क्या है, फीमेल न्यूक्लियस, या इसको एक बोलेंगे, एक के अंदर क्या रहेगा, फीमेल न्यूक्लियस रहेगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के समय क्या होगा, एंथ्रोजॉइड जो है वो इंटर करेगा और यहाँ पर एक फ्लैजेला के द्वारा, बाद में फ्लैजेला विड्रॉ हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस फिर इससे जाके मिलेगा और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज कॉल्ड ऊ स्पोर। तो पहले ये ऊ स्फीयर है, बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बन जाएगा, ऊ स्पोर। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि यहाँ पर नेनेंड्रिया किस प्रकार से बन रही है, और नेनेंड्रिया फिर जो यूनिसेलुलर नेनेंड्रिया भी दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पर शुरुआत में आके लगी हुई है सपोर्टिंग सेल से, ये देखिए यूनिसेलुलर, बाद में ये इस प्रकार से 4-5 सेल वाली बन जाएगी डिवीजन के बाद। ठीक है, तो ध्यान रहे ये जो एंडोस्पोर्स हैं या तो ओगोनियल वाल से अटैच होंगे या फिर सपोर्टिंग सेल से भी अटैच हो सकते हैं, या सफलटरी सेल से। ये तो हो गया इसके बारे में। इसके बाद ये हमने बता ही दिया। अब थोड़ा सा ओगोनियम का डेवलपमेंट भी देख लें। ओगोनियम का डेवलपमेंट ये है कि ओगोनियम भी इंटरकैलरी होगी या टर्मिनल होगी और ओगोनियल मदर सेल बनेगी। पहले जो है जो एक ओगोनियल मदर सेल कहलाएगी वो। ठीक है, कोई भी सेल गोल हो जाएगी और बाद में ओगोनियल मदर सेल कहलाएगी, जिसमें डिवीजन हुआ, जिसके चलते 2 सेल बनी, ऊपर वाली थोड़ा सा गोल हो गई, नीचे वाली सफलटरी, ये सपोर्टिंग सेल या सफलटरी सेल कहलाएगी। तो ओगोनियल मदर सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली एंड अपर डॉटर सेल ऑलवेज डेवलप्स इनटू ओगोनियम। मतलब इस प्रकार से कोई वेजिटेटिव सेल में डिवीजन हुआ तो ये वाली आपका ओगोनियल मदर सेल बनाएगी, ओगोनियम बनाएगी, और नीचे वाली सफलटरी सेल बनाएगी। तो ये वाली ओगोनियल मदर सेल कहलाती है। पहले एक सेल ओगोनियल मदर सेल जिसमें डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, ये ओगोनियम प्रॉपर और ये सफलटरी सेल। इस प्रकार से ओगोनियम इज राउंडेड, कंटेन ए लार्ज स्फेरिकल एग, जिसके अंदर एक एग है। ठीक है, और ऑन मैच्योरिटी ए हाइलिन स्पॉट डेवलप्स एट द अपर एंड ऑफ ओगोनियम। मतलब ओगोनियम में ही एक हाइलिन स्पॉट बनेगा कलरलेस, यहीं से एंट्री होगी एंथ्रोजॉइड्स की। ठीक है, देन फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, एंथ्रोजॉइड फॉर्मिंग स्टेज में आएंगे, स्विमिंग करेंगे, तैरेंगे, और अप्रोच, स्विमिंग मतलब वो तैरते हुए अप्रोचेज टू ओगोनियम, ओगोनियम तक पहुँचेंगे और वहाँ रिसेप्टिव स्पॉट के थ्रू इंटर कर जाएंगे। फिर वहाँ न्यूक्लियस में फ्यूजन होगा, दैट इज प्लाज्मोगेमी। फिर न्यूक्लियस पहले मिलेंगे तो एक दूसरे से मिलेंगे, दैट इज प्लाज्मोगेमी। देन न्यूक्लियर विल फ्यूज, दैट इज कैरियोगेमी, एंड द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉर्म, दैट इज 2n ऊ स्पोर बन जाएगा, जाइगोट। और जाइगोट क्या करेगा, ओगोनियल वाल से अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लेगा और 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड हो जाएगा, ताकि रेस्टिंग पीरियड में ये रेस्ट कर सके। उसके बाद ये ओगोनियल वाल, ओगोनियम डीके होगी, वाल उसके डीके हो, जाइगोट बाहर आ जाएगा। जाइगोट बाहर आने के बाद या उसी समय रिडक्शन डिवीजन भी हो जाता है, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाते हैं, साथ में प्रोटोप्लाज्मिक क्लीवेज होता है, दैट इज प्रोटोप्लास्ट का डिवीजन होता है, और 4 डॉटर प्रोटोप्लास्ट बन जाते हैं, जो अल्टीमेटली मेटामॉर्फोसिस के द्वारा जू स्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे। दे कम इन वेजाइकल, डायरेक्ट नहीं आते, पहले वेजाइकल में आएंगे, बाहर आएंगे, स्विम फ्रीली और नए फिलामेंट बन जाएंगे। इस प्रकार से 4 जू स्पोर बने और 4 नए फिलामेंट ओडोगोनियम के बन जाते हैं। तो ये पूरी इसकी एक स्टोरी है, लाइफ साइकिल है। और इस प्रकार से अब लाइफ साइकिल देखिए लास्ट में। तो मैक्रेंडस टाइप की जो लाइफ साइकिल, 2 प्रकार की लाइफ साइकिल बना सकते हैं, ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। इसमें ये बताना है कि मैक्रेंडस में क्या होता है, ओडोगोनियम मालूम है हैप्लॉइड टाइप का है, मतलब हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट है। तो यहाँ पर 2 पार्टनर बनेंगे, एंथ्रेडियम और ओगोनियम, एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर। फीमेल पार्टनर के अंदर एक बनेगा और इसके अंदर एंथ्रोजॉइड बनेगा। ये मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है, दैट्स व्हाई इट इज ओगेमस। अब देखिए दोनों में आपस में मिलेंगे, दैट विल बी फर्टिलाइजेशन, और जाइगोट बनेगा। जाइगोट ही एक ऐसा है पूरी लाइफ साइकिल में जो डिप्लॉयड फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर रिडक्शन डिवीजन होगा, आरडी माने रिडक्शन डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। फिर जू स्पोर बनेंगे हैप्लॉइड, फिर ओडोगोनियम बन जाएगा, 4। ठीक है, और बाकी फिर इधर असेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी दिखाई दे रहा है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, एकाइनिड्स के द्वारा, जू स्पोर्स के द्वारा वेजिटेटिव। ठीक है, तो सभी रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार से कुल मिला के घूम फिर के ओडोगोनियम हैप्लॉइड ही बनेंगे।
क्योंकि यहाँ पर केवल जाइगोट ही रिप्रेजेंट कर रहा है डिप्लॉयड फेज को, बाकी रेस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल में आपको हैप्लॉयड फेज की प्रधानता दिख रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ये लिखना जरूरी है, जो हमने लिखा नहीं था पहले, ठीक है। उसके बाद आया नेनेंड्रस टाइप। नेनेंड्रस टाइप का लगभग सेम है, बस अंतर ये है कि यहाँ पर उगोनियम तो बन रही है बिल्कुल नॉर्मल जैसा कि मैक्रेंडस में था, लेकिन यहाँ एंथ्रोजॉइड डायरेक्ट नहीं बन रहा है। तो यहाँ ओडोगोनियम हो क्या रहा है, पहले कोई भी वेजिटेटिव सेल एंडोस्पोरेंजियम बना रही है, फिर उसके अंदर एंडोस्पोर बन रहा है, फिर ये एंडोस्पोर ओगोनियम की वाल से अटैच हो रहे हैं या सफल्टरी सेल से अटैच हो रहे हैं, तो बनाती वो डार्क मेल बनाएगी। डार्क मेल को ही नेनेंड्रिया कहा जाता है। अब नेनेंड्रिया में ही एंथ्रीडियम बनता है और उसके अंदर फिर एंथ्रोजॉइड बनते हैं, जो कि बाद में फिर एक के साथ मिलेंगे और फिर जाइगोट, और वही कहानी शुरू हो जाएगी और फिर रिडक्शन डिवीजन और जूस्पोर बन जाएगा। इस प्रकार से देयर इज नो मोर डिफरेंस बिटवीन नेनेंड्रस एंड मैकेंड्रस, मोस्टली सेम, बट in this case, particularly in Nenandrous case या Nenandrous type of sexual reproduction, यहाँ डायरेक्ट एंथ्रोजॉइड ना बन के पहले एंड्रोस्पोरेंजिया के अंदर एंड्रोस्पोर बनता है और वो एंड्रोस्पोर उगोनियम की वाल से अटैच होकर आपका डार्क मेल बनाता है या नेनेंड्रिया बनाता है, बाद में फिर एंथ्रीडियम इसी के अंदर बनता है और एंथ्रोजॉइड बनते हैं। तो ये डिफरेंस, यहाँ नेनेंड्रिया या डार्क मेल इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दी ओडोगोनियम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ओडोगोनियम में कुछ विशेषताएं हैं। नंबर 1 अनब्रांच फिलामेंट है, फिलामेंट इज अनब्रांच। दूसरा यहाँ पर सेल डिवीजन होगी तो कैप्स दिखाई देंगी, दे आर कॉल्ड कैप सेल्स। तीसरा इसमें आपने देखा यहाँ पर जो मल्टी फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स बनते हैं, ठीक है, पियर शेप टाइप के। और उसके बाद जो रिप्रोडक्शन में आपने देखा सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर 2 प्रकार की स्पीसीज हैं, मैक्रेंडस एंड नेनेंड्रस, और नेनेंड्रस में ही नेनेंड्रिया या डार्क मेल बनता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका फीचर है। तो एग्जामिनेशन के हिसाब से और प्रैक्टिकल के हिसाब से भी आप आइडेंटिफाई करेंगे तो इसको आइडेंटिफिकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आप देखेंगे कि फिलामेंट इज अनब्रांच हैविंग कैप सेल्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।